आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात कर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन शायद आज के दौर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे सामने विज्ञान भैरव तंत्र से जुड़े कुछ स्रोत हैं, जिसमें चेतना को बदलने की 112 विधियां हैं। 112? हाँ, और इसकी शुरुआत किसी भारी भरकम उपदेश से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही गहरे और निजी सवाल से होती है। देवी पार्वती शिव से पूछती हैं, सीधा सवाल? बिल्कुल सीधा, कि आप असल में हैं क्या, और ये जो इतना हैरान कर देने वाला ब्रह्मांड है, ये क्या है। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, वो एक्चुअली पूछ रहे हैं कि इस पूरी दुनिया के पीछे की वो ऊर्जा क्या है, वो कौन सी धुरी है जिस पर सब कुछ घूम रहा है। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिव इसका जवाब किसी सिद्धांत या फिलॉसफी से नहीं देते। नहीं, वो कहते हैं ये लो 112 तरीके, खुद अनुभव करके देख लो। हाँ, करके देखो। मतलब परम सत्य के इतने बड़े सवाल का जवाब एक प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड है। और यहीं से इसकी सबसे आकर्षक बात शुरू होती है। तंत्र शब्द का मतलब ही है तकनीक, विधि। अच्छा। इसका पूरा जोर क्यों पर नहीं, कैसे पर है। ये ज्ञान को एक दिमागी कसरत बनाने की जगह उसे एक जीवंत अनुभव बनाने का विज्ञान है। तो चलिए इसी भावना के साथ इसकी परतों को खोलते हैं। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि इन विधियों का किसी धर्म से लेना देना नहीं है। इन्हें हिंदू कहना वैसा ही होगा जैसे आइंस्टाइन के यहूदी होने की वजह से उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहूदी विज्ञान कह दिया जाए। सही बात है। तो अगर ये धार्मिक नहीं है तो फिर है क्या? ये चेतना को बदलने का एक शुद्ध विज्ञान है। और विज्ञान की पहली शर्त क्या होती है? कि वो विश्वास नहीं मांगता, वो प्रयोग मांगता है। ये विधियां कहती हैं कि आपको किसी किताब में, किसी गुरु में, किसी भगवान में मानने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। बस एक चीज चाहिए, प्रयोग करने की हिम्मत। आपकी प्रयोगशाला भी आप खुद हैं और वैज्ञानिक भी आप खुद। मतलब सारा काम आपके अंदर ही होना है। बिल्कुल, किसी भी तरह के विश्वास की कोई शर्त नहीं है, बस बताई गई विधि को आजमाना है। ये सुनने में तो बहुत मॉडर्न लगता है। ये हमेशा से ही मॉडर्न था, इसीलिए तो इसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र। यहाँ विज्ञान का मतलब है चेतना का विज्ञान, और भैरव उस अवस्था के लिए इस्तेमाल हुआ है जो हर तरह के बंटवारे से, हर तरह के द्वैत से पार चली जाती है। द्वैत जैसे सुख और दुख, अच्छा और बुरा। जब आप इन दोनों के पार चले जाते हैं और सिर्फ एक साक्षी, एक देखने वाले रह जाते हैं, तो लक्ष्य है मन की इस लगातार चलती बकबक को शांत करके अमन की अवस्था में पहुंचना। एक मिनट, अमन की अवस्था, इसका मतलब क्या है? विचारों का पूरी तरह से रुक जाना? क्योंकि सच कहूं तो मन का पूरी तरह से चुप हो जाना तो ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। अमन का मतलब विचारों को जबरदस्ती दबाना नहीं है। अच्छा। ये विचारों का अंत नहीं, बल्कि विचारों के साथ जो हमारा तादाद में है, जो पहचान हमने बना रखी है, उसका अंत है। मतलब विचार आसमान में बादलों की तरह आ जा रहे हैं और आप जमीन पर खड़े होने बस देख रहे हैं। आप बादल नहीं है, आप देखने वाले हैं। समझ गई। जब ये दूरी बन जाती है तो मन का शोर आप पर असर करना बंद कर देता है। वही अमन की शुरुआत है। ठीक है, तो ये विचारों को खत्म करने के बारे में नहीं, उनसे एक दूरी बनाने के बारे में है। पर अगर ये इतना तार्किक और वैज्ञानिक है, तो फिर तंत्र शब्द सुनते ही लोगों के मन में वो अजीब और अक्सर नकारात्मक ख्याल क्यों आते हैं? हाँ, और इसके पीछे बहुत ठोस मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जिनकी चर्चा हमारे स्रोत भी करते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये कि इंसान का दिमाग वो खालीपन से नफरत करता है। जिस चीज को हम समझ नहीं पाते, उसके बारे में हम कोई ना कोई कहानी गढ़ लेते हैं ताकि वो खाली जगह भर जाए। तंत्र की विधियां इतनी सीधी और अनुभव पर थीं कि वो बौद्धिक समझ में नहीं आती थी, तो लोगों ने अपनी कल्पनाओं से उस खालीपन को भर दिया। और दूसरा कारण थोड़ा और गहरा है। जब कोई चीज हमारी बुद्धि को चुनौती देती है तो हमारा अहंकार वो आहत होता है। अच्छा। और तब हम उस चीज की निंदा करने लगते हैं, उसे खतरनाक बताने लगते हैं। स्रोत में राजा भोज का एक बहुत सटीक उदाहरण है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उज्जैन में तांत्रिकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था, एक विश्वविद्यालय जैसा। राजा भोज खुद बड़े विद्वान थे, लेकिन वो तंत्र को समझ नहीं पाए, और जो चीज उनकी समझ से बाहर थी उसे उन्होंने अपने लिए एक अपमान माना और उस पूरे विद्यापीठ को ही नष्ट करवा दिया। मतलब अज्ञान अक्सर आक्रामक हो जाता है। बिल्कुल। और एक तीसरी बात भी है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, कि तंत्र अति नैतिक है, सुप्रा मॉरल। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये अनैतिकता को बढ़ावा देता है? ये सवाल ही इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी की जड़ है। अति नैतिक का मतलब अनैतिक नहीं है। तो फिर
इसके मतलब में थी ये नैतिकता और अनैतिकता दोनों से परे हैं। देखिए, ज्यादातर धर्म या आध्यात्मिक रास्ते आपसे एक शर्त रखते हैं कि पहले एक अच्छे नैतिक इंसान बनो, फिर तुम साधना के योग्य होगे। एग्जैक्टली। और ये सुनने में लॉजिकल भी लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन तंत्र का नजरिया वो क्रांतिकारी है। वो कहता है कि ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई डॉक्टर बुखार से तपते मरीज से कहे कि पहले तुम अपना बुखार ठीक करके आओ, फिर मैं तुम्हें दवा दूंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तंत्र कहता है कि एक इंसान अनैतिक व्यवहार करता ही इसलिए है क्योंकि उसका मन बेचैन है, अशांत है, बीमार है। तो पहले उस बीमारी का इलाज होना चाहिए। हाँ, ये कारण पर काम करता है, लक्षण पर नहीं। तंत्र कहता है तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, वहीं से शुरुआत कर सकते हो। अच्छा। ये मन को बदलने की सीधी तकनीक देता है। और जब मन का केंद्र बदल जाता है, जब वो शांत और स्थिर हो जाता है, तो नैतिक आचरण उसका एक स्वाभाविक परिणाम होता है, कोई थोपी हुई शर्त नहीं। चरित्र अपने आप बदल जाता है। अपने आप। और इसी वजह से कई पारंपरिक धर्मगुरु इसके खिलाफ हो गए, क्योंकि ये उनके पहले नैतिक बनों वाले पूरे ढांचे को ही बेकार कर देता था। तो अगर तंत्र इतना व्यावहारिक है और कोई शर्त नहीं रखता, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इन 112 विधियों में से पहला कदम क्या है? पहला कदम वहीं से शुरू होता है जो हमारे पास 24 घंटे मौजूद है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। हमारी सांस। हमारी सांस। सोचिए, हमारा शरीर बदल जाता है, हमारे विचार, भावनाएं, रिश्ते, सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। लेकिन जन्म के पहले क्षण से लेकर मृत्यु के आखिरी क्षण तक एक ही चीज है जो निरंतर हमारे साथ है, वो है सांस का आना जाना। ये हमारे और इस दुनिया के बीच का एक पुल है। और शिव इस सांस के बारे में पहली विधि क्या बताते हैं? शिव कहते हैं, हे देवी, ये अनुभव 2 सांसों के बीच घटित हो सकता है। 2 सांसों के बीच? सांस के भीतर आने के बाद और बाहर लौटने से ठीक पहले वही पल है। मतलब जब एक सांस अंदर आकर खत्म होती है और दूसरी बाहर जाने के लिए शुरू होती है, उस छोटे से गैप में। ठीक उसी गैप में। मैंने तो कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। हम में से कोई नहीं देता। वो पल इतना छोटा होता है, शायद 1 सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा, कि वो हमारी पकड़ में ही नहीं आता। जब सांस अंदर आती है तो बाहर जाने से पहले एक लम्हे के लिए रुकती है, और जब बाहर जाती है तो अंदर आने से पहले फिर एक लम्हे के लिए रुकती है। अच्छा। तंत्र के अनुसार जब आप सांस नहीं ले रहे होते, ठीक उस छोटे से पल में आप इस दुनिया में नहीं होते। 1 मिनट, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब हम हर सांस के बीच एक तरह से मर जाते हैं। बिल्कुल। ये तो जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तंत्र के लिए हर बाहर जाती सांस एक छोटी मृत्यु है, और हर अंदर आती सांस एक पुनर्जन्म। वाह। और इन दोनों के बीच जो वो छोटा सा अंतराल है, वो ना जीवन है न मृत्यु, वो इन दोनों के पार है। वही शुद्ध अस्तित्व का, चेतना का केंद्र है। वही वो दरवाजा है जिसकी शिव बात कर रहे हैं। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। तो इस विधि का अभ्यास कैसे करें? क्या हमें सांस को कंट्रोल करना है, जैसे प्राणायाम में होता है? नहीं। मतलब सांस रोककर उस गैप को महसूस करने की कोशिश करनी है? नहीं। और यही तंत्र और योग का एक बुनियादी फर्क है। योग सांस को एक अनुशासन देता है, उसे लयबद्ध करता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन तंत्र कहता है, जैसी भी सांस चल रही है, छोटी, लंबी, तेज, धीमी, हाँ, बस उसी का उपयोग करो। उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आती जाती सांस के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना है। मतलब उसे बस एक दर्शक की तरह देखना है? देखने से भी एक कदम आगे, उसके साथ यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ, जैसे ही सांस नाक के किनारों को छुए, आपको उसे महसूस करना है, फिर उसके साथ साथ अंदर जाना है। ना 1 इंच आगे, ना 1 इंच पीछे। आपकी जागरूकता और सांस की गति एक हो जाए। जब जागरूकता इतनी गहरी और टोटल होगी, तो जब सांस रुकेगी, आपकी जागरूकता भी रुकेगी। और वो अंतराल अपने आप अनुभव में आ जाएगा। उसे खोजना नहीं है, वो खुद प्रकट होगा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मन तो भटकेगा ही। मैं 2 सेकंड ध्यान लगाती हूँ और मन कहीं और पहुंच जाता है। उस स्थिति में क्या करें? और यही इस विधि की खूबसूरती है। ये आपसे सफल होने की उम्मीद नहीं करती। मन भटकेगा, ये तय है। हाँ। जैसे ही आपको याद आए कि आप भटक गए हैं, बिना खुद को कोसे, बिना निराश हुए, धीरे से अपनी जागरूकता को वापस सांस पर ले आए। 1000 बार मन भटकेगा तो आप 1000 बार उसे वापस ले आए। अच्छा। ये जो बार बार वापस लाने का प्रयास है, यही साधना है।
धीरे धीरे भटकने का समय कम होता जाएगा और सांस पर टिकने का समय बढ़ता जाएगा। ये सुनकर मुझे बुद्ध की याद आ रही है। उनकी आनापानासती के विधि भी तो कुछ ऐसी ही है, आती जाती सांस पर ध्यान देना। क्या इन दोनों में कोई संबंध है? संबंध ही नहीं, ये वही विधि है। कहा जाता है कि बुद्ध को इसी एक विधि से ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी एक विधि से? हाँ, सदियों तक तिब्बत से लेकर जापान और श्रीलंका तक लाखों लोगों ने इसी एक विधि का प्रयोग किया और चेतना के शिखर पर पहुंचे। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात कही गई है कि बुद्ध ने इस विधि को सिखाते समय एक बहुत जरूरी हिस्सा लोगों को नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ सांस के आने जाने पर ध्यान देने को कहा, लेकिन उन दो सांसों के बीच के अंतराल या गैप की चर्चा कभी नहीं की। ऐसा क्यों? हाँ, और ये बुद्ध की मनोवैज्ञानिक समझ का कमाल है। वो जानते थे कि इंसान का मन कैसे काम करता है। अगर वो लोगों से कहते कि तुम्हें दो सांसों के बीच के गैप को खोजना है, तो क्या होता? लोग उस गैप को पकड़ने की कोशिश करते, उस पर ध्यान लगाते, उसे एक लक्ष्य बना लेते। बिल्कुल। और जैसे ही आपने किसी चीज को भविष्य का लक्ष्य बनाया, आप वर्तमान से चूक गए। सही बात है। मन में एक तनाव पैदा हो जाता, मुझे वो गैप मिला क्यों नहीं, मैं क्या गलत कर रहा हूं। और ये तनाव ही जागरूकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बुद्ध ने बड़ी समझदारी से उस गैप का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम बस एक काम करो, आती जाती सांस के प्रति जागे रहो और कुछ मत करो। तो उनका मानना था कि अगर कोई बस ये करता रहे तो एक दिन जब जागरूकता इतनी गहरी हो जाएगी कि सांस के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, तो उस क्षण को कोई कैसे चूक सकता है जहां सांस है ही नहीं। अच्छा। वो अंतराल उसे बिना किसी प्रयास के एक तोहफे की तरह, एक रहस्योद्घाटन की तरह मिल जाएगा। मतलब ये दरवाजा तोड़ने जैसा नहीं, बल्कि सही चाबी लगाने जैसा है। बिल्कुल, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसका मतलब ये विधि बुद्ध ने खोजी नहीं थी, ये उनसे भी पहले से मौजूद थी। हाँ, ये विधि शाश्वत है। ये इंसान की शारीरिक और मानसिक संरचना का हिस्सा है। बुद्ध ने इसे खोजा नहीं, उन्होंने इसका इस्तेमाल करके बुद्धत्व को पाया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूं तो कुछ बातें बहुत साफ हैं। तंत्र कोई रहस्यमयी डरावनी चीज नहीं, बल्कि चेतना का एक निजी विज्ञान है। हाँ, ये आपसे कुछ भी मानने को नहीं कहता, सिर्फ अनुभव करने का साहस मांगता है। और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। बिल्कुल, किसी मंदिर, मूर्ति या कर्मकांड की जरूरत नहीं है। आपकी सांस आपके पास है, आपका शरीर आपके पास है, आपकी जागरूकता आपके पास है। सारे उपकरण पहले से मौजूद हैं। और इसकी पहली विधि ही हमें दिखाती है कि कैसे हमारी जीवन की सबसे साधारण क्रिया यानी सांस लेना, उसी में चेतना के दूसरे आयाम का एक छिपा हुआ दरवाजा है। हाँ, उन दो सांसों के बीच के उस अनदेखे अनसुने अंतराल में। और अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूं जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। जरूर। सांस एक मृत्यु है और हर अंदर आती सांस एक पुनर्जन्म। अगर हम जीवन के हर पल को, हर सांस को इस निरंतर मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के रूप में देखना शुरू कर दें, तो क्या जीवन के प्रति और खासकर मृत्यु के भय के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है।